नमस्कार। आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर तिल दहला देगा बादल फटने का ये नजारा। अभी पिछले दिनों सिक्किम में जो बादल फटने की घटना हुई थी और इतने लोग मारे गए, इस संपत्ति का नुकसान हुआ, के बारे में सब कोई अवगत है। आज का क्लास इसी पर है कि बादल क्यों फटते हैं, क्लाउड बर्स्ट के पीछे रीजंस क्या है, ये क्लाउड बर्स्ट होता कहाँ है, इन सभी बातों को हम जानेंगे विस्तार से। आप देखिए, बादल फटने की जो घटना है वो सभी जगह नहीं होती। आपने कभी सुना है कि दिल्ली में बादल फटा, पटना में बादल फटा, लखनऊ में बादल फटा, इलाहाबाद में बादल फटा? नहीं, कभी भी बादल फटने की घटना मैदानी क्षेत्रों में नहीं होती। जब भी बादल फटेगा यह माउंटेनियर इलाका होगा, पर्वतीय क्षेत्र होंगे। वे पर्वतीय क्षेत्र जहां पर कई पर्वत शिखर एक दूसरे के अगल बगल में हैं या कई घाटियां हैं, कई शिखर हैं, उन जगहों पर जब बादलों का जमाव हो जाता है और बादल एक के ऊपर एक लगातार जमते जाते हैं और इन सभी बादलों में एक साथ संघनन की जब क्रिया हो जाती है और सबसे पानी बरसने लगता है तो इसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी आपको बताएंगे। एक फिगर से आप यही समझिए कि कोई भी अगर माउंटेन का इलाका है और माउंटेन के इलाके में या कोई ऊपर पठारी क्षेत्र है, यहां पर अगर मानसूनी हवाएं चली आती हैं तो इनके क्षेत्रों में ये जमने लगती है। ये एक के ऊपर एक बादल कई जम जाते हैं। या इसको अगर सीधा लाइन में समझिए, कोई ऊंचा माउंटेन क्षेत्र है, यहां पर ये बादल यहां जमा, यहां पर ये बादल जमा, यहां पर ये बादल, तो ऐसे से बादल जब कई एक के ऊपर एक क्या होते हैं, लग जाते हैं, जम जाते हैं और इन सभी बादलों में एक साथ संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब इस सभी में जलवाष्प कण, जल बूंदे एक ही समय में लेना प्रारंभ करती है। तो क्या होता है कि इन सभी की बूंदें आपस में मिलकर एक जलधारा का रूप ले लेती है और लगता है कि एक टाइप की भांति नल खोल दिया गया है। लगता है कि आसमान से बूंदे नहीं बरस रही है, लगता है कि आसमान में बहुत बड़ा एक नल का टाइप खोल दिया गया है और बारिश ऐसा होता है जैसे लगता है कि आसमान से पानी की धार गिराई जा रही है। तो इसे ही क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। एक लाइन में दोबारा सुनिए, क्लाउड बर्स्ट क्या है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में या ऊंचे पठारी क्षेत्रों में जहां कई पर्वत शिखर और घाटियां पाई जाती हैं और जब मानसूनी हवाएं जो पूरी तरह संतृप्त आर्द्रता से भरी हुई हैं, ये हवाएं जब जाके वहां पर बादल का निर्माण करती हैं और बादलों के कई लेयर एक के एक ऊपर बन जाते हैं और उन सभी बादलों में एक साथ संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो लगता है कि इन सभी बादलों से जो रेनिंग होता है, वर्षापात होता है, वो बूंदों के रूप में नहीं, वो नल के खोले गए टैप की भांति होता है और लगता है कि आकाश से बादल को फाड़ दिया गया और सारा जल एक ही बार नीचे गिर गया। तो क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। अभी पिछले दिनों सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मतलब कि सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ये घटनाएं हमेशा होती रहती। ये आपको साउथ में और हमारे मैदानी प्रदेशों में देखने को नहीं मिलती। तिब्बत के पठार पर यदा ये हो सकता है, लेकिन यह मैदानी क्षेत्रों में और जो भारत के दक्षिण के पठारी भाग हैं वहां ये घटनाएं नहीं होती। सवाल आपसे पूछेगा क्लाउड बर्स्ट घटना कहां होती है? जहां पर पर्वत शिखर और घाटियां का क्रम हो और मानसूनी हवाओं का प्रवेश हो। आप देखेंगे तो पूर्वी हिमालय में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये मानसून का बड़ा क्षेत्र है। मेघालय तो वर्षा का घर ही कहा जाता है, मेघों का आलय माने बादलों का घर। तो इस एरिया में सिक्किम में देखा जाए तो सिक्किम का मैप बिल्कुल ऐसे उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है। यहाँ पे आपका भूटान है और यहाँ से देखेंगे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश और इधर पूरा हिमालय की ऊंची चोटियां पाई जाती है। तो इन इलाकों में सिक्किम में जब एक के बाद एक बादल बन जाते हैं, एक के बाद एक बादल बन जाएंगे, इन सबसे वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। यही क्लाउड बर्स्ट है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका एक और देखिए आप, भारत मौसम विज्ञान, जो भारत का मौसम विज्ञान है इसके बारे में क्या परिभाषा देता है, इससे भी आपको स्पष्ट हो जाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश को बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि IMD भारतीय मौसम विज्ञान यह कहता है कि अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहा जाता है।
आमतौर पर बादल फटने की घटना 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के छोटे भौगोलिक क्षेत्र में होती है। मतलब क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे मानसूनी क्षेत्र में ही फट जाएगा, मतलब कि जहां पर बादलों का जमघट लग गया उन्हीं जगहों पे जो यह एरिया होती है लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर। इससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, एवरेज यही है। तो इस प्रकार आप जो क्लाउड बर्स्ट देखते हैं ये बिल्कुल ही एक ऐसी घटना है, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है कि मानव जीवन और प्रकृति का भी पूरी तरह से लगभग विनाश शुरू हो जाती है। अभी आपने सिक्किम में देखा होगा कि 10 से 20 फीट तक बालू का जमाव हो गया, मतलब कि कई घर और गाड़ियां, सेना के जवान उसमें दब गए, सेना की गाड़ियां 20 गाड़ियां उसमें दब गई। सिक्किम में सेना रेजिमेंट का रखा हुआ बम गोले कहीं और जाके फटना शुरू हो गए। ये घटनाएं अभी हाल में ही हुई है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिसे आप हल्के फुल्के आप समझ के याद कर सकते हैं। दोबारा देते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान कहता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश को बादल फटना कहते हैं, लेकिन 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश कहां होगी? पटना में थोड़े होगा, दिल्ली में थोड़े होगा। यह वर्षा माउंटेन क्षेत्र में होगा जहां पर्वत शिखर और घाटियां पाई जाती हैं और बादलों का जमाव होता है। देखिए इस तरह से जो यहाँ पे पर्वत शिखर आप देख रहे हैं, तो पर्वत शिखर है, नीचे घाटियां हैं। देखिए यहाँ पर बादल कैसे जमा हुआ है। जब बादल यहाँ पर एक के एक ऊपर लेयर में जम जाते हैं और सबका संघनन क्रिया एक साथ शुरू हो जाती है, तो इसी को लोग कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये माउंटेन का एरिया है, इस माउंटेन एरिया में ही जब बादल जमते हैं तो ही ये घटना होती है। इसका इफेक्ट देखिए अभी हाल ही में जो सिक्किम में घटना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो नदी में पानी बह रही है ये पानी नहीं है। आप इसको गौर से ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है कि ये पूरा सैंड, बालू का बहुत बड़ा एक लिक्विड का प्रवाह हो रहा है। इस क्षेत्र में अगर जो चला आएगा फ्लड के बाद यह बिल्कुल जम गया। मैंने आप यही तुलना कीजिए कि जो बालू का बहुत बड़ा क्षेत्र हो और प्रवाह होने लगा हो, यही सिक्किम में हुआ था, यही घटना हुई थी। जिस तरह से यह सिक्किम में यहाँ पर बचाव का दल काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं लगभग पूरा का पूरा पहाड़ ही बह के नीचे चला आया था। आपने भूगोल विषय में पढ़ा होगा डेविस और पेंग का अपर्दन का सिद्धांत। डेविस यही कहता है कि कोई भी उठा हुआ भूखंड, कोई भी उचित भूखंड का अपर्दन होना तय है। मैंने जो भी पर्वत पठार माउंटेन जो भी सी लेवल से ऊपर उठे हैं वो सब एक दिन टूट जाएंगे। इसका काटने का सबसे बड़ा जरिया है वर्षा और नदियां। तो ये सभी क्षेत्र आप देख रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, सब एक दिन प्लेन हो जाएंगे। ये बात सही भी दिख रही है। इस तरह सिक्किम के कई वर्ग किलोमीटर एरिया में कई फीट तक ऊंचे बालू का जमाव हो गया। ये बालू कहां से आया था? ये बालू आया था ऊपर के पर्वतीय प्रदेशों से आया था और वो जम गया। देखिए किस प्रकार ये जो सिक्किम का इलाका है, उत्तराखंड के इलाके हैं, कैसे यहाँ जो त्रासदी आप देख रहे हैं ये अपने आप में दिल दहला देने वाली है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। देखिए जिस तरह से ये क्लाउड लग रहा है कि वर्षा नहीं हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है कि ऊपर से धार गिर रहा है, मतलब कि टैप खोलने से गिर रही है। वर्षा की बूंदे आप में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। ये लग रहा है कि पूरा का पूरा पानी, कैसे हम लोग प्लास्टिक के थैले में पानी भर दिया, बीच से चाकू लगा दीजिए, सेम ऐसे ही समझिए कि बादल रूपी प्लास्टिक भरा हुआ पानी है, उसमें चाकू लगा दिया और पानी नीचे गिर गया। सेम ऐसे ही घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो ये है क्लाउड बर्स्ट आज का टॉपिक आपके लिए, और आप इसे समझें अच्छी तरह से। इससे सवाल रहते हैं। आपको यहाँ क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने मित्रों को, और चैनल पर बने रहने के लिए आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दिया करें। आगे आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, और आप ऐसे ही पढ़ते रहें। हमारा आशीर्वाद।